तो मित्रों, आज अपन देखो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं। तुम्हारा 8 9 का भी क्लास जो है अपन कंबाइन ले रहे हैं, तो इस हिसाब से अपन ने इससे पहले भी कुछ चीजें देखे थे। मैं आपको एक इकोसिस्टम के बारे में बता रहा था। अब ये जो क्या है इकोसिस्टम, ये मैं आपको समझा के भी दे रहा था। इसके पहले अपन देखे हैं कि किस प्रकार से जो है ये प्रीडेटर्स, और मैंने आपको बताया था किस प्रकार से जो है अन्न सामग्री जो है वो तैयार होती है। आज अपन दोस्तों पढ़ेंगे एक सेल है, सेल के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता होगा कि मैंने आपको दो सेल के बारे में बताया था। पहला बताया था प्रोकैरियोटिक सेल, और एक दूसरी एक सेल थी जिसका नाम था यूकैरियोटिक सेल। मतलब ऐसे कितने सेल देखे थे? दो सेल। एक कौन सी? प्रोकैरियोटिक सेल, और एक देखे थे यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखे थे। अब इसमें देखो क्या होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस जो है ये क्या होता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट होता है। मतलब न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसके साथ? विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। इसके साथ होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। अब इसके पहले में ये जो दो चीज के बारे में देख लिए, लेकिन आज हम देख रहे हैं सेल। तो सेल के अपन मुख्यतः दो टाइप्स देखते हैं। कौन कौन से आपको पता है क्या? चलो देखते हैं। पहला होता है प्लांट सेल। पहली सेल कौन सी? प्लांट सेल। देखो ये 8th और 9th में भी है। दूसरा होता है एनिमल सेल। क्या फर्क है प्लांट सेल और एनिमल सेल में? देखो आपको पता होगा, प्लांट बोले तो ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ये कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। व्हाट इज हेटेरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स? ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या है? दे प्रिपेयर्ड own food materials. They are depend on, किस पे depend on producers, या फिर हम बोल सकते हैं another। किस चीज के लिए? फॉर फूड पर्पस। मतलब फूड पर्पस के लिए जो है वे क्या करते हैं? दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ऐसे इसको हम एनिमल कहते हैं, या फिर एनिमल सेल के बारे में देखेंगे। अब आपको बताया था कौन कौन सी चीजें है। जैसे प्लांट सेल है, तो प्लांट में क्या होगी? इसके पहले मैंने बताया वो सेल वॉल। दूसरा क्या होगा? सेल वॉल होती है। दूसरा क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। इसमें कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स होते हैं। दूसरा क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। तीसरा क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। तीसरा क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। चौथा क्या होता है? डिक्टियोसोम। चौथा क्या है? डिक्टियोसोम। ऐसा जो है ये अपन कितने पढ़ते हैं? जैसे ये कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं। अब ये यूनिक फीचर जैसे मैंने बोला प्लाज्मोडेस्माटा होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, डिक्टियोसोम होता है, सेल वॉल होती है। ये जो फीचर जो है ये हम एनिमल सेल में नहीं देखते। अब एनिमल सेल में क्या होता है? यूनिक फीचर क्या इसका? इसमें होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था किससे बनी होती है? लिपिड से बनी होती है। और किससे बनी होती है? ये बनी होती है फॉस्फेट से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड और फॉस्फेट से। इसलिए मैंने आपको लिख के भी दिया था फॉस्फोलिपिड। दूसरा जो है, दूसरा इसमें क्या रहता है? दूसरा रहता है इसमें लाइसोसोम्स। व्हाट इज लाइसोसोम्स? लाइसोसोम्स का मतलब होता है, इसी को अपन बोलते हैं सुसाइडल बैग। व्हाट इज सुसाइडल बैग? सुसाइडल बैग का मतलब होता है, सुसाइडल बैग का मतलब होता है कि जो हमारे बॉडी में जो सेल्स है जो अनवांटेड है उन सेल को इंगल्फ करना, खा लेना, ईट करना, ये जो है ये लाइसोसोम्स करता है। जैसे हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज रहते हैं, एंटीबॉडीज का क्या मतलब काम क्या होता है?
उनका काम होता है किसी फॉरेन पार्टिकल को ईट करना, बाहर से जो पैथोजेंस वायरसेस बैक्टीरिया जो आते हैं उसको ईट करना। तो वैसा ही लाइसोसोम्स का काम होता है, मतलब हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है। ये जो कुछ प्लाज्मा लाइसोसोम्स ये कुछ यूनिक फीचर होते हैं जो कहां पर नहीं होते, प्लांट सेल में नहीं होते। तो ये कुछ यूनिक फीचर हम देखते हैं, जैसे हेटेरोट्रॉफ बताया ये एनिमल होता है, लेकिन प्लांट क्या होता है, ऑटोट्रॉफ होता है। क्यों ऑटोट्रॉफ होता है, क्योंकि ये खुद का खाना खुद बनाता है। अब ये किससे बनाता है, ये भी मैंने आपको बताया था, किससे बनाता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से ये जो है, ये प्लांट जो है क्या बनाता है, एक फूड बनाता है। और फूड क्या करता है, फूड जो है ये खुद का खाना खुद बनाता है। ऐसे सेल्स को क्या बोलते हैं, प्लांट सेल। इस प्रकार से इस सेल के बारे में हम देख सकते हैं। अब मैंने इस सेल मतलब प्लांट और एनिमल के बारे में बताया। अब इस प्रकार से मैंने इसके पहले आपको पढ़ाया था कि इकोसिस्टम में ट्रॉपिक लेवल होते हैं। ट्रॉपिक लेवल मैंने आपको पढ़ाया था। ट्रॉपिक लेवल क्या है, ट्रॉपिक लेवल का मतलब होता है one living organisms which is depending upon the another living organisms, that is called the trophic level. And that kind of the trophic level we have to see about that. The first trophic level it means that the first trophic level which can be dissociated, that they are second trophic level which first trophic level which is depend upon the second and second is third. मतलब जो अपन जो बात कर रहे हैं कि एक चीज के ऊपर दूसरा चीज अवेलेबल होता है, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ये ट्रॉपिक लेवल को हम जो है हम बताते हैं। अब जैसे मैंने आपको इकोसिस्टम बताया था, अब इकोसिस्टम क्या है, अब यहाँ पर मैंने इसके पहले भी अपन इसके बारे में बात किए थे और कुछ चीजें हमने देखे थे। अब मैंने आपको 10 फाइलम के बारे में बताया था, क्या होता है 10 फाइलम, ये भी मैंने आपको बताया था। अब देखो क्या होगा कि इकोसिस्टम हमने देखे थे। अब इकोसिस्टम के बारे में आप सब लोग जानते हैं, पहले लास्ट क्लास में हमने देखे थे इकोसिस्टम। क्या देखे थे, इकोसिस्टम। अब इसमें आपको बताया था मैंने ट्रॉपिक लेवल। अब उसमें भी क्या था ट्रॉपिक लेवल में, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या था, फर्स्ट। उसके बाद ट्रॉपिक लेवल क्या था, सेकेंड। उसके बाद ट्रॉपिक लेवल क्या था, थर्ड। और ट्रॉपिक लेवल क्या था, फोर्थ। ऐसे कितने ट्रॉपिक लेवल थे, 4 ट्रॉपिक लेवल। अब ये ट्रॉपिक लेवल क्या है, जैसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में क्या है, प्रोड्यूसर्स के बारे में आपको बताया। प्रोड्यूसर्स कौन है, प्लांट्स है। कौन है, प्लांट्स। और ये प्लांट जो है ये प्लांट्स प्रोड्यूसर है। दूसरा, इस प्रोड्यूसर के ऊपर कौन डिपेंड रहते हैं, हर्बीवोरस, जो घास वगैरह जो मतलब फल फ्रूट्स ऐसे मतलब प्लांट्स को जो खाते हैं उसको कौन बोलते हैं, हर्बीवोरस। तो आपको इसके पहले भी बताया हो और रिपीट कर रहा हूं इस चीज को ताकि सबको समझ में आ जाए। दूसरा है, अब इस हर्बीवोरस पे ये जो पहला हो गया, दूसरा हर्बी मतलब घास वगैरह को कौन खाता है, हर्बी। मतलब ये जो प्रोड्यूसर जो है ये कौन है, प्लांट्स है। वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और फूड बनाते हैं। लेकिन हर्बीवोरस क्या करते हैं, इसको खाते हैं, मतलब प्लांट्स को जो खाएंगे उसको क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस। इसलिए हम बोल सकते हैं दे ईट प्लांट्स, मतलब किसको खाते हैं, प्लांट्स को। अब जो प्लांट्स को खाते हैं उनको कौन खाते हैं, कार्निवोरस। कौन खाते हैं, कार्निवोरस। अब ये हर्बीवोरस को कौन खाएंगे, कार्निवोरस। जैसे चूहा हो गया, जैसे फ्रॉग हो गया, ये जो है ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो है अपन जब इसको देखते हैं तो ये घास वगैरह खाएंगे, जैसे चूहा हो गया, ये XYZ मतलब देखते हैं वो खाएंगे। उसको जो खाने वाले रहेंगे उसको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। और इस कार्निवोरस को जो खाते हैं उसको बोलते हैं टॉप कार्निवोरस। क्या बोलते हैं, टॉप कार्निवोरस। इस प्रकार से हम स्थिति को देखते हैं, टॉप कार्निवोरस बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको समझते हैं और देखते भी हैं।
अब ये जो अपन जो देख रहे हैं इस प्रकार से अपने को इसमें बताया गया है कि यहाँ पर देखो क्या होगा। अब यहाँ पर ये पहला जो है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को कौन खाएगा, कार्निवोरस, और इसको कौन खाएगा, टॉप कार्निवोरस। अब जब ये टॉप कार्निवोरस हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, जब डेड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। मर जाने के बाद इसको कौन खाता है, इसको जो खाते हैं इसको बोलते हैं डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स का काम क्या होता है बेटा, इसका काम होता है किसी भी चीज को डीकंपोज करना। डीकंपोज करना, डीकंपोज का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन करना, किसी भी चीज को तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर, इसको हम डीकंपोजर्स बोलते हैं। ये आपको मैंने बताया था। अब इसी के चलते जो है कुछ चीजें आपको पता होगा इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम बहुत सारे जीवों का क्या है, संग्रह है। वहां पर बायोटिक भी है, अबायोटिक, पानी है, हवा है, सॉइल है, जितनी भी चीजें हैं उसके साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी है। तो क्या होता है, ये हर चीज हम क्या करते हैं, नाउ वी आर लिविंग थिंग्स, नाउ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स which depend upon, इस पे depend upon abiotic factor। किस पे डिपेंड करता है, abiotic factors पे। अब abiotic factors को मुझे पता है कि आपको एयर हो गया, लाइट हो गया, वाटर हो गया, है ना, सॉइल हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, ये क्या है पूरे, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा, ये क्या है पूरे अबायोटिक फैक्टर्स है। हम एयर के बिना रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते। हम लाइट के बिना रह सकते हैं क्या, नहीं। वाटर के बिना रह सकते हैं क्या, नहीं। सॉइल के बिना नहीं रह सकते, नहीं रह सकते हैं क्या, नहीं। मतलब ये पूरी एसेंशियल चीजें हैं, पूरी अत्यावश्यक वस्तु बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अत्यावश्यक वस्तु। और ये अत्यावश्यक वस्तु जो है ये मतलब ये कौन सी वस्तु है, अबायोटिक। देखो आपको मैंने दो चीज बता दूं, एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक। बायोटिक मतलब क्या, लिविंग, और अबायोटिक मतलब क्या, नॉन लिविंग। बायोटिक मतलब लिविंग, अबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग। ये दो चीजें जो है ये होती है। मतलब बायोटिक फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, अबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर, और अबायोटिक फैक्टर्स जो है वो बायोटिक, मतलब दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड रहते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है अपन इसको बना सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल मैंने बोला प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट्स है। जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया यहाँ पर लिख दिया पैडी। पैडी, पैडी का मतलब क्या है पता है क्या, पैडी का मतलब होता है धान। उसके बाद में प्लांट, अभी यहाँ पर जो है ये प्लांट्स फीड करते हैं हर्बिवोरस। जैसे मैंने लिख दिया माउस, माउस को आपको पता है चूहा, धान को खाता है, चूहा खाता है। अब चूहे को कौन खाएगा, जैसे एग्जांपल स्नेक खा लेगा, कौन खा लेगा, स्नेक। और ये स्नेक को कौन ले जाता है, ईगल। आपको पता होगा ईगल, ईगल मतलब गिद्ध जो जिसको बोलते हैं, वो जो है बस स्नेक को खाएगा। मतलब क्या हुआ कि एक चीज को मतलब प्लांट्स को चूहों ने खा लिया, चूहों को स्नेक ने खा लिया, स्नेक को ईगल ने खा लिया। जब ईगल डेड हो जाती है, जब ईगल मर जाती है, गिद्ध जो है मर जाती है, तब क्या आपको पता होगा वो सड़े गले जैसे स्मेल आता है। यू नो वेल लर्न अबाउट दैट, we have to see about that the way it decomposed in the atmosphere and distantly scented there। वहां पर आपको पता होगा कि ऐसा सेंटेड जो है वो डिस्टेंटली इरिटेटिंग आता है। ऐसे सिचुएशन को या ऐसी चीज को बोलते हैं डिकम्पोजर्स। मतलब डिकम्पोजर क्या करते हैं, उन चीजों को कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाते हैं। देखो आपको समझ में आना चाहिए। देखो जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, कौन सा मटेरियल, कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, इसको क्या करेगा ये डिकम्पोजर्स। ये डिकम्पोजर्स के माध्यम से, देखो आपको समझा देता हूं, ये डिकम्पोजर्स के माध्यम से क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स से क्या बन गया, सिंपल सब्सटेंस बनाता है। कौन सा सब्सटेंस बनाता है, सिंपल सब्सटेंस।
मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस बनाता है। इस प्रकार से हम जब देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, ये डिकम्पोजिशन इसको तोड़ेंगे, मतलब क्या करेंगे यहाँ पर ब्रेक डाउन करेंगे, क्लियर, ब्रेक डाउन करेंगे। और जब ये ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल जैसे एग्जांपल अपने पास कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट में क्या रहता है, उसमें रहता है हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पर रहता है CHO, ये रहता है। अब इसको क्या करेंगे, तोड़ेगा तो क्या निकल जाएगा, कार्बन सेपरेट निकल जाएगा, हाइड्रोजन सेपरेट निकल जाएगा, ऑक्सीजन और ये कहां पर मिल जाएगा, सॉइल में। तो इस प्रकार से जो है कॉम्प्लेक्स से क्या कार्बोहाइड्रेट ने क्या बना दिया, कार्बन बना दिया, हाइड्रोजन बना दिया, ऑक्सीजन। और फिर से ये काम में आएगा किसी प्लांट्स में, किसी प्लांट्स को ऑक्सीजन की जरूरत है, हाइड्रोजन की जरूरत है, कार्बन की जरूरत है। इस प्रकार से जो है ये अपन इसको बना सकते हैं। इस प्रकार से जो है ये एक जीव दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड रहता है। अब दूसरा बात, कुछ होते हैं सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट का मतलब क्या, व्हाट इज सैप्रोफाइट? सैप्रोफाइट इट मींस दैट, सैप्रोफाइट दैट उसका मतलब ये होता है the living organisms which is totally depending upon the another living organisms। मतलब किसी पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, मतलब जो सैप्रोफाइट होते हैं, जैसे लीच, लीच आपको पता है जिसको जरू बोलते हैं, जो पानी में रहती है, हमारा ब्लड सक करती है, दैट इज कॉल्ड द सैप्रोफाइट, है ना। ये सैप्रोफाइटिक मोड में रहते हैं, जैसे आपके बालों में होते हैं, है ना, तो वो सैप्रोफाइटिक मोड है। तो ये जो है जब कीड़े मकोड़े की बात करते हैं तो ये जो चीजें जो है ये इसको सैप्रोफाइट बोला जाता है। इस प्रकार से आपको ये चीज जो है वो समझना पड़ेगा। इस प्रकार से ये जो है इकोसिस्टम में चीजें चलते रहती है। अब देखो यहाँ पर जो चीजें अपन जब बता रहे हैं इस प्रकार से अपने को चलना पड़ेगा। मैंने आपको इसके पहले ही बोला था, देखो ये जो आपने को सभी चीज लिखना था। अब जैसे मैंने आपको बताया किस प्रकार से आपको इन चीजों के बारे में समझना पड़ेगा। अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा यहाँ पर, मैंने आपको इसके पहले बोला था पिरामिड्स होता है। क्या होता है, पिरामिड्स। देखो आज मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए। आपको घर में पूरा पढ़ना है, आपका पेपर होगा एक दिन, तो आपको पूछा जाएगा, इसलिए आपको हर चीज जो है वो समझना है। 1 2 3 4 और 5 है, मतलब टॉपिक लेवल फर्स्ट, टॉपिक लेवल जो है ये क्या है, फर्स्ट। ये टॉपिक लेवल सेकेंड, दूसरा टॉपिक लेवल थर्ड, इसके बाद जो है टॉपिक लेवल फोर्थ और टॉपिक लेवल फिफ्थ। कितने, अब इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं अपेक्स। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपको मैं बोला कि पॉड इकोसिस्टम, कौन सा इकोसिस्टम, पॉड इकोसिस्टम। व्हाट इज पॉड इकोसिस्टम? आपको पता होगा तालाब, उसी को बोला जाता है पॉड इकोसिस्टम। तालाब ही रहता है जिसको हम पॉड बोलते हैं, आप आजू बाजू में देखते हैं। अब ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट में जैसे मैंने रख दिया पॉड, इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स, दूसरा रख दिया जूप्लैंक्टन्स, तीसरा रख दिया मैंने स्मॉल फिशेस, और चौथा रख दिया लार्ज फिशेस, और पांचवा जो है वो वेरी लार्ज फिशेस। इधर लिख देता हूं, वेरी लार्ज फिशेस। ये 5 टॉपिक लेवल देखें। देखो फाइटोप्लैंक्टन्स का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन्स? फाइटोप्लैंक्टन्स का मतलब होता है पानी में रहने वाले प्लांट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? एक्वेटिक। जूप्लैंक्टन्स मतलब क्या? जूप्लैंक्टन्स small animals which survive
सर्वाइव इन एक्वेटिक सिस्टम, एक्वेटिक या फिर आप बोल सकते हैं पॉन्ड सिस्टम। इस प्रकार से इसका बना सकते हैं। अब देखो ये बेस है, बेस मतलब पिछला वाला, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर देख रहे हैं वैसे वैसे क्या कम होती जाती है, एनर्जी डिक्रीज होती है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास, फाइटर प्लैनेट, उसके बाद जो प्लैनेट, उसके बाद स्मॉल स्पेसेस, उसके बाद लार्ज, और उसके बाद में वेरी लार्ज स्पेसेस। मतलब एनर्जी डिक्रीजेस, हम लिख सकते हैं द एनर्जी डिक्रीजेस from base to apex in pond ecosystem। ये आप सभी को लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से मतलब एनर्जी क्या हो रही है, कम, मतलब कम कम होते जा रही है। जैसे आप ऊपर पिरामिड से बढ़ते जा रहे हैं, बेस से वो टॉप लेवल तक जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एनर्जी कम कम होती है। मतलब सबसे ज्यादा क्या एनर्जी रहेगी, यहाँ पर हाई एनर्जी रहेगी, सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ पर रहेगी, और उसके बाद यहाँ पर सबसे लो एनर्जी रहेगी। समझ में आ रहा है, मतलब यहां से इधर तक हम जाते हैं तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो ये आपको बेटा लिखना है, पढ़ना है घर में, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको मैंने आपको आज के लिए इतना ही समझा दिया। आगे का मैं कल जो है, आगे का जो पोर्शन है आपका 8 और 9 का मैं कल करवा दूंगा।